हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि दुबई में किस जॉब में हाई सैलरी मिलती है। दरअसल काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कि भाई दुबई में किस जॉब में हाई सैलरी मिलती है, कौन सा कोर्स करके आना चाहिए, कौन सी डिग्री लेकर के आना चाहिए ताकि दुबई में हाई सैलरी मिले। तो गाइस, आज आप लोगों को 6 ऐसे जॉब के बारे में बताएंगे जिसकी दुबई में बहुत ज़्यादा डिमांड है और हाई सैलरी मिलती है। बट आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जॉब के बारे में बात करने से पहले बता दें कि इसमें से कुछ ऐसी जॉब हैं जो 12th पास वाले भी कर सकते हैं और कुछ के लिए हाई एजुकेशन होना चाहिए। तो इसमें जो पहली जॉब है वो है इंजीनियर की। इंजीनियर में जैसे सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सेफ्टी इंजीनियर। इंजीनियर कई टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर आप दुबई में एज ए इंजीनियर आते हैं तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी मिलती है 3500 से 4000 दरहम मिलती है, ठीक है। इंडिया का तकरीबन आपका 70,000 से 80,000 रुपये मिलता है स्टार्टिंग में। लेकिन तो आपके पास कम से कम 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, काम का अनुभव होना चाहिए, उसके बाद आपको इतना सैलरी मिलेगा। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में इंजीनियर हैं जिनके अंडर में 500-600 आदमी काम करते हैं, उनकी जो सैलरी है 16,000-17,000 दरहम सैलरी है, ठीक है। मेरे साइड पे जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, उनकी सैलरी 15,000 से लेकर 20,000 दरहम तक है, ठीक है। किसी की 17,000 है, किसी की 18,000 है, किसी की 20,000 है, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में इंजीनियर हैं जिनके अंडर में 700, 800, 500 आदमी काम करते हैं। लेकिन तो जो छोटी मोटी फैक्ट्री में काम करते हैं इंजीनियर हैं या कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं, उनको जो स्टार्टिंग सैलरी मिलती है 3500 से 4000 दरहम मिलती है, ठीक है। और जो कंस्ट्रक्शन फील्ड के इंजीनियर होते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, काम का जानकारी होता है और वो अपने मुल्क से 10 या 12 साल काम करवा करके यहाँ पे आए होते हैं, उसके बाद उनको इतना ज़्यादा सैलरी मिलता है, ठीक है। तो गाइस, अगर आप इंजीनियर की जॉब दुबई में करना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आप इंडिया का 1 लाख रुपये कमा सकते हैं स्टार्टिंग में। दूसरी जॉब है ऑपरेटर की। गाइस, दुबई में ऑपरेटर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, चाहे मोबाइल क्रेन ऑपरेटर हो, टावर क्रेन ऑपरेटर हो या एक्सकावेटर ऑपरेटर हो, जेसीबी ऑपरेटर हो या फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हो, ठीक है। ऑपरेटर की दुबई में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। लेकिन तो ये मत समझिएगा कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं तो दुबई में बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। दुबई में ऑपरेट करने के लिए यूएई का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। चाहे टावर क्रेन हो, मोबाइल क्रेन हो, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हो, जेसीबी ऑपरेटर हो, ठीक है। उसके बाद ही आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं जब आपके पास यूएई का लाइसेंस रहेगा। यूएई का लाइसेंस बनवाने के लिए कम से कम आपके पास इंडिया का 1.5 लाख रुपये होना चाहिए, उसके बाद आपका यहाँ पे लाइसेंस बनेगा। कहने में तो बहुत आसानी होता है कि मैं दुबई में जाकर के जेसीबी चलाऊँगा, मोबाइल क्रेन चलाऊँगा, लेकिन तो यहाँ पे आने के बाद जब लाइसेंस बनवाना पड़ता है उसके बाद आपको पता चलता है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे बगैर लाइसेंस का ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। एक बार आप मेहनत करके यहाँ पे लाइसेंस बनवा लेंगे तो आपका पूरा पैसा 1 से 2 महीने में पूरा निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटर की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो उतना ही ज़्यादा सैलरी भी है। जैसे अगर आप यहाँ पे मोबाइल क्रेन ऑपरेटर हैं, 100 टन के हैं या 200 टन के हैं, तो उसमें जो स्टार्टिंग सैलरी मिलता है 3,000 से 3500 दरहम मिलता है, ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी मिलता है। और जो जेसीबी ऑपरेटर हैं उनको भी 2500 से 3,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलता है। ओवर टाइम अगर चलता है तो 3500 दरहम भी कमा लेते हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर आप मान लीजिए ऑपरेटर हैं, दुबई में लाइसेंस बनवा लेते हैं मेहनत करके, तो यहाँ पे आसानी से आप 60 से 70,000 रुपये कमा सकते हैं। ये जॉब करने के लिए आपके पास ज़्यादा हाई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप 12 तक पढ़े हैं उसके बाद भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तो मेहनत करके आपको लाइसेंस यहाँ पे बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। बगैर लाइसेंस का यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तीसरी जॉब है फार्मासिस्ट की। गाइस, फार्मासिस्ट की दुबई में बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन तो दुबई में जॉब करने के लिए आपके पास डीएचओ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डीएचओ का फुल नेम है दुबई हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। डीएचओ का सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा, उसके बाद ही आप दुबई में जॉब कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी है 6,000-7,000 दरहम तक है। जो पुराने हैं, जैसे 8 साल 9 साल पुराने हैं, उनकी सैलरी यहाँ पे 15,000-16,000 दरहम है, ठीक है। इंडिया की बात करें तो उनका 3.5 लाख रुपये बनता है, ठीक है। तो अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो अगर आपके पास डीएचओ का सर्टिफिकेट है उसके बाद ही आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। काफ़ी सारे दोस्त कमेंट्स करते हैं कि भाई मेडिकल के बारे में बताइए। तो गाइस, अगर आपको दुबई में चाहे फार्मासिस्ट की जॉब करना हो, नर्स की जॉब करना हो या ओटी टेक्नीशियन की जॉब करना हो, कोई भी मेडिकल से रिलेटेड जॉब करना है तो आपके पास डीएचओ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है।
DHO का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो उसके पहले आपका एंट्री यहाँ पे नहीं हो सकता है। DHO का जो ज़्यादा फार्म होता है ज़्यादातर केरला से लोग अप्लाई करते हैं और केरला में उनका मतलब पेपर भी होता है, ऑनलाइन पेपर भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। ठीक है, तो गाइस दुबई में मेडिकल से रिलेटेड जॉब करने के लिए आपके पास DHO का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप फार्मासिस्ट हैं दुबई में जॉब करना चाहते हैं तो आप इंडिया के 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपये महीने कमा सकते हैं, लेकिन तो आपके पास DHO का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बगैर DHO के सर्टिफिकेट के अलावा आपका यहाँ पे एंट्री नहीं हो सकता, आप जॉब के लिए ट्राई नहीं कर सकते हैं। चौथी जॉब है कंप्यूटर की। गाइस कंप्यूटर में बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर का हो गया और बहुत सारे कोर्स हैं। डाटा एंट्री का काम पता है आपको, कैशियर का काम पता है आपको, तो दुबई में बहुत ही ईजिली आपको जॉब मिल जाएगा। मैं कई सारा वीडियो में कंप्यूटर के बारे में बताया है कि जो लोग कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनके लिए दुबई बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हाई सैलरी मिलता है। कम से कम आपको मिलेगा तो 2500-2200 दरहम से ऊपर ही मिलेगा, कमती नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो पुराने हो गए हैं उनकी सैलरी 3000-3500 दरहम तक है। ठीक है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, डाटा एंट्री का जॉब करते हैं, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा जॉब है कंप्यूटर ऑपरेटर का। कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, कोई भी डिप्लोमा है तो आप दुबई में बहुत आसानी से जॉब कर सकते हैं, लेकिन तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस देखा जाएगा कितना आपके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, जब भी दुबई आना है एक्सपीरियंस लेकर के आना है, बगैर एक्सपीरियंस का यहाँ पे मत आना, क्योंकि आप जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखा जाएगा। बगैर एक्सपीरियंस का यहाँ पे जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, डाटा एंट्री की जॉब करते हैं, कैशियर की जॉब करते हैं तो दुबई में कम से कम 2500 से 3000 दरहम कमा सकते हैं, इंडिया का तकरीबन 55 से 60 हज़ार रुपये। ठीक है गाइस, ये जॉब करने के लिए आपके पास ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप 12 पास हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन तो आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए और इंग्लिश आपको प्रॉपर आना चाहिए। दुबई में अगर आप कंप्यूटर की जॉब करना चाहते हैं तो समझ लीजिए आपके पास इंग्लिश की फुल जानकारी होनी चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, सब कुछ की जानकारी होनी चाहिए। पाँचवीं जॉब है ड्राइवर की। गाइस दुबई में ड्राइविंग की जॉब करने के लिए आपको हाई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप 10 तक पढ़े हैं, 12 तक पढ़े हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन तो आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। और एक बात कि यहाँ पे ड्राइविंग करने के लिए आपके पास UAE का लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस नहीं रहेगा ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं। आप लोग कभी नहीं पूछते हैं कि भाई यहाँ पे जो लाइसेंस बनता है कैसे बनता है, कितना पैसा लगता है, इंडिया का लाइसेंस चलेगा नहीं चलेगा, इसके बारे में कोई नहीं पूछता है। हाँ, एक कमेंट्स आता है ज़रूर कि भाई दुबई में ड्राइविंग की सैलरी कितना है। सैलरी हर कोई जानना चाहता है, लेकिन तो वहाँ पे ड्राइविंग करने के लिए कोई नहीं जानना चाहता है कि वहाँ पे कैसे ड्राइविंग करेंगे, बगैर लाइसेंस का ड्राइविंग करेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपके इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल का लाइसेंस नहीं चलेगा, यहाँ पे आकर के खुद लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे ड्राइविंग कर सकते हैं। चाहे छोटी गाड़ी ड्राइविंग करते हैं, बड़ी गाड़ी ड्राइविंग करते हैं, आपके लिए लाइसेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ट्रक ड्राइवर हैं उनकी मिनिमम सैलरी 3000 से 3500 दरहम है। दुबई में जितना ड्राइवर को सैलरी मिलता है उतना किसी कंट्री में नहीं मिलता है। ठीक है, गल्फ कंट्री की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो लाइसेंस होता है इंटरनेशनल लाइसेंस होता है, लाइसेंस बनवाने के लिए कम से कम इंडिया का 1 से 1.5 लाख रुपये आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे लाइसेंस बनवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, जॉब करते करते अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा दे दे करके आप यहाँ पे ड्राइविंग सीख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ड्राइवर की सैलरी 3000 से 3500 है, जो छोटी गाड़ी चलाते हैं उनकी भी 2500 दरहम है। ठीक है, तो ड्राइवर की जॉब करने के लिए आपके पास हाई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो गाइस काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई ड्राइवर की सैलरी कितना है, तो अब उम्मीद करूँगा कि ड्राइवर की सैलरी आपको पता हो गया होगा दुबई में, और कितनी मेहनत से लाइसेंस बनता है। जो लोग यहाँ पे लाइसेंस बनवाए हैं उनसे एक बार पता कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पे ड्राइवर में आने के लिए सोचिएगा। ठीक है, छठवीं जॉब है सुपरवाइज़र की। गाइस सुपरवाइज़र तो हर काम में होते हैं, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो या सिक्योरिटी हो, सेफ्टी सुपरवाइज़र हो। ठीक है, हर काम में सुपरवाइज़र होते हैं। तो गाइस यहाँ भी सुपरवाइज़र की जो सैलरी मिलती है 6000-7000 दरहम मिलती है, जो सुपरवाइज़र हैं। मेरे साइड पे जो हम लोग के जो सुपरवाइज़र हैं वो केरला के हैं, उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी मिली थी 5000 दरहम, अब उनकी सैलरी है 8000 दरहम है। इंडिया का तकरीबन 1,72,000 रुपये बनता है, सॉरी 1,62,000 रुपये। ठीक है, तो गाइस अगर आप दुबई में सुपरवाइज़र की जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर है, लेकिन तो आपके पास कम से कम 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको प्रॉपर इंग्लिश बोलना लिखना सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दुबई में सुपरवाइज़र बनने के लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन चाहिए,
आप 12 तक पढ़े हैं, ग्रेजुएट हैं, तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन तो आपके पास काम की जानकारी होनी चाहिए, काम कैसे करवाया जाता है, वर्करों को कैसे हैंडल किया जाता है, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो भी आप कर सकते हैं। मेरे साइड पे एक सुपरवाइज़र हैं जो नेपाल के हैं। पहले वो स्टार्टिंग में किसी कंपनी में वर्कर में आए थे, वर्कर से चार्जेंट हुए, चार्जेंट से फोरमैन हुए, फोरमैन से सुपरवाइज़र हो गए हैं। ठीक है, मतलब कंपनी में चेंज किए। तो हालांकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बस बीए तक पढ़े हैं, लेकिन तो उनको काम की पूरी जानकारी है, इंग्लिश भी प्रॉपर आता है, लिखना भी आता है, सब कुछ आता है, काम को हैंडल कैसे करते हैं, वर्कर को हैंडल कैसे करते हैं, सब कुछ उनको जानकारी है, एक्सपीरियंस है, और इस समय वो सुपरवाइज़र है। तो गाइस यहाँ पे सुपरवाइज़र बनने के लिए आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, आप भी बन सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि मैं जिन 6 जॉब के बारे में बताया, इनमें से अगर आप दुबई में जॉब करते हैं तो आप महीने का लाखों रुपये कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन तो आपके पास काबिलियत होनी चाहिए। काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई दुबई में मैकेनिकल इंजीनियर की सैलरी कितना है, सिविल इंजीनियर की सैलरी कितना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सैलरी कितना है। तो गाइस, इंजीनियर की जो स्टार्टिंग सैलरी मिलती है 3,000 से 35,000 में मिलती है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का पूरा डाउट्स क्लियर हो गया होगा, और कैसे जॉब मिलता है, कितना मेहनत से जॉब मिलता है, वो भी आपको जानकारी हो गई होगी। ठीक है, यहाँ पे जॉब करने के लिए आपको वीडियो पे आकर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो ऑफिस से आ सकते हैं, नहीं तो आपके पहचान में अच्छा एजेंट है उसके थ्रू आ सकते हैं। ठीक है, तो गाइस थोड़ा आपको बाहर का व्यू भी दिखाते हैं कि यहाँ के साइड के बाहर का व्यू कैसा है। आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं दिखेंगी, यहाँ पे छोटा छोटा आपको बिल्डिंग दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया है, जो एरिया में ये हॉस्पिटल बन रहा है, ये एयरपोर्ट का इलाका है, तो एयरपोर्ट के अगल बगल ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं रहती। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए कि ये साइड है, ये मेन कॉरिडोर है, और आपको लेके चलते हैं, थोड़ा बाहर आपको दिखा देते हैं। तो ये देख लीजिए, ये बाहर का, आपको एक भी ऊंची बिल्डिंग नहीं दिखेगी, छोटा छोटा आपको बिल्ला दिखेगा, और खजूर का पेड़ कितना दिखेगा, और पूरी हरियाली आपको दिखेगी। तो गाइस, ये थी जानकारी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी वीडियो में मिल गई होगी, उसके थ्रू बात कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पर आप लोगों को जॉब से रिलेटेड हमेशा पोस्ट मिलती रहेगी। तो नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ।